इंसान समझ भी न पाया और तौबा का वक्त खत्म हो गया। उस वक्त जो भी ईमान लाएगा उसका ईमान कबूल न होगा। तुम इंसान अपनी फितरत से दूर भाग रहे हो। मैं वही हूं जो सच्चाई लाऊंगा, और जो सच को नहीं माना उसका अंजाम तुम्हारी आंखों के सामने जमीन को हिला देगा। और जब अल्लाह का हुक्म सच हो गया, जमीन से दब्बतुल अर्ज़ निकला। उसने इंसानों से कहा, तुम अल्लाह की निशानियों को झुठलाते रहे और अब हक तुम्हारे सामने है। लोग उससे देखकर खौफ से भागने लगे, मगर कोई उसकी पकड़ से बच न सका। चेहरे हर इंसान का असली रंग दिखाता है। जिसका चेहरा सफेद होगा उसको जन्नत मुबारक, और जिसका काला होगा उसको दोज़ख की खौफनाक आग में उतार दिया जाएगा। अब तुम्हारी बारी। लोगों ने अपने हाथ उठाए, मग़फ़िरत के लिए रो रो कर दुआ मांगी, लेकिन तौबा के दरवाजे बंद हो चुके थे। और फिर इंसानियत दो हिस्सों में बांट दी गई। जिन्होंने ईमान को थामा उनके चेहरे रोशन हो गए, और जिन्होंने इंकार किया उनका चेहरा अंधेरे में डूब गया। और जब दबातुल अर्ज़ अपना काम पूरा कर चुका तो वो अल्लाह के हुक्म से वापस मिट्टी में समा गया। उसका काम था फैसला करना, और वो फैसला हो गया। बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे बाप ने हजरत ईसा के साथ दज्जाल के खिलाफ जंग में साथ दिया था, लेकिन तुम ऐसी हरकतों में पड़ गए हो। अबे ओए बुड्ढे, अपना काम कर जाकर। गुनाह उनकी आदत बन गया था, आवारगी उनका मकसद। इंसान खुद अपनी तबाही का तमाशा बना रहा था। इंसानियत ने सोचा कि इम्तिहान खत्म हो गया, मगर असल इम्तिहान तो अब शुरू हुआ। धरती फटने लगी। एक तरफ मशरिक में जलजला, दूसरी तरफ मगरिब में, और तीसरी अरब की सरजमीन में। ये थी वो धरती का निगल जाना जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया था। अभी तक तकरीबन 3 जगह पर जमीन के धंस जाने के वाकयात पेश आ चुके हैं।